हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हम लोगों ने बायोलॉजी की जो क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने रोपण पढ़ लिया था। रोपण क्या होता है, आइए अब इसके आगे समझते हैं। कुछ नोट या पॉइंट छूट गए थे। इससे नोट है आपका स्टॉक। क्या है बच्चों, स्टॉक क्या है? तो सुनिए, बढ़िया किस्में के पौधों को स्टॉक कहते हैं। मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसका उत्पादन फल वगैरह सब अच्छा होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक कहते हैं। और इसी के साथ ही क्या है आपका सियान। घटिया किस्म के पौधों को क्या बोलते हैं बच्चों, सियान कहा जाता है। ठीक है, तो समझिए, अच्छे किस्म के पौधों क्या बोलते हैं, स्टॉक। घटिया किस्म के पौधे क्या बोलते हैं, सियान। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं अब। ये है आपका स्टॉक तथा सियान कटाव के आधार पर रोपण निम्न प्रकार का होता है। ठीक है, कटाव के आधार पर रोपण निम्न प्रकार का होता है। जैसे पहला इसमें टॉपिक है आपका जीन विधि। कैसा बच्चों है, जीन विधि है। तो आइए इसको समझते हैं। इस विधि में स्टॉक को दोनों ओर से तिरछा काटते हैं और सियान में एक खांचा इस प्रकार बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे के ठीक बैठ जाए, यानी दोनों एक दूसरे के अच्छे से क्या हो जाए बच्चों, सेट हो जाए। ठीक है, इसके बाद चारों ओर सुतली या पैरा किसी भी चीज़ से बांध दिया जाता है और उसके ऊपर नम मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, जैसे जिसके कारण कि उसका वाष्पीकरण ना हो और वो सूखे ना, इसलिए। ठीक है, ये होता है आपका जीनी विधि। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं नया हेडिंग। नया हेडिंग है आपका बगल विधि। क्या बच्चों, बगल विधि। इस विधि में दो पौधे होते हैं, उनको सामने काट कर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और मिट्टी का लेप लगाकर छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे एक पौधा ये, इसकी डाल ये निकली है, और दूसरा पौधा ये, इसकी डाल ये निकली है, तो इन दोनों को ही आपस में काट के ऐसे बांध दिया जाता है, इसके ऊपर मिट्टी का लेप ऐसे लगा दिया जाता है। फिर छोड़ दिया जाता है, करीब 10 से 20 दिन छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से कल्ले निकलते हैं, तो जो अच्छे क्वालिटी का पौधा है उसका यहाँ से कट कर देंगे और सियान वाले पौधे में यहाँ से एक नया पौधे का विकास हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है फांट विधि। क्या है बच्चों, फांट विधि। इस विधि में स्टॉक में एक खांच बनाई जाती है। खांच मतलब समझ लीजिए एक तरीका होता है जो उसमें काट कर सेट कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें सियान के दोनों ओर काट कर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, वही बात है। जैसे या कोई पौधा है तो इसमें वी शेप काट लिया गया, वी शेप काट कर अगले पौधे जो अच्छे क्वालिटी का उसका वी शेप काट कर इसी में उठा के लगा दिया जाता है। जब यहाँ लगा दिया जाता है तो यहाँ से जो कल्ला निकलता है, जो इसकी शाखाएं निकलती हैं, वो अच्छे क्वालिटी की निकलती हैं, जिससे कि हमें अच्छे फल, अच्छे पौधे, अच्छी लकड़ियाँ प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है अगली विधि, जिसका नाम है कशा विधि। क्या नाम है बच्चों, कशा विधि। देखिए, इसमें स्टॉक तथा सियान को तिरछा काटा जाता है। ठीक है, इसमें सियान और स्टॉक को तिरछा काटा जाता है। इनमें एक एक खांच भी बना दिया जाता है। ठीक है, दोनों में कितने, सिर्फ एक एक खांच बनाया जाता है, ज़्यादा नहीं बनाया जाता। सियान की खांच को स्टॉक की खांच में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, सियान की खांच को स्टॉक की खांच में फिट कर दिया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, अभी तक आपने देखा कि सियान और स्टॉक में दोनों खांचों में आपस में जोड़ दिया जाता है। फिर इनको जोड़कर सुतली द्वारा बांध दिया जाता है
और इस पर फिर लेप मतलब मिट्टी का लेप या फिर मोम लगा दिया जाता है, जिससे कि इसका वाष्पीकरण ना हो। और जब वाष्पीकरण ना होगा बच्चों, तो उसमें अच्छे से सही समय से शाखाएं निकल आएंगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये शाखा बंधन या अंतर चापन। ठीक है, शाखा बंधन या अंतर चापन, इसको समझते हैं। यह विधि का बदला हुआ रूप होता है, इसे भी क्या बोलते हैं, रोपण कहा जाता है। ठीक है, इसमें घटिया जाति के पौधों के तने बढ़िया जाति के पौधे के तने से जोड़ा जाता है, और जोड़ने से पहले 5-5 सेंटीमीटर दोनों को छील दिया जाता है। ठीक है, मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया जाता है, छील दिया जाता है। फिर दोनों भाग को सुतली से बांध दिया जाता है। अब 3 से कितने बच्चों, 3 से 4 माह बाद दोनों कटे हुए भाग आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं उसके बाद जो है जुड़े भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार तैयार पौधे में सियान के गुण विहीन हो जाते हैं। ठीक है, सियान के गुण विहीन हो जाता है, ये बच्चे ने थोड़ा गलत लिख दिया है, विहीन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। जो शाखा विधि है ये भी क्या है, एक प्रकार का रोपण की विधि है बच्चों। और रोपण विधि होने के बाद दोनों को 5-5 सेंटीमीटर छील लिया जाता है। छीलने के बाद बढ़िया से साफ कर दिया जाता है, और साफ करने के बाद दोनों को आपस में काट कर जोड़ दिया जाता है। और काटने के बाद क्या, जोड़ने के बाद जो है कितने महीने बच्चों, 3 से 4 माह तक ऐसे छोड़ दिया जाता है। उस पर मिट्टी का लेप या मोम या झिल्ली से बांध दिया जाता है, और उस पर रोज पानी दिया जाता है थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि उसका वाष्पीकरण ना हो और आसानी से वो उसमें शाखाएं निकल पाएँ। और जब 3 से 4 महीना हो जाता है तो आप देखेंगे वो शाखाएं आपस में जुड़ जाती हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ इसको जोड़ा गया है, उसके बाद 3 से 4 महीना हो गया, उसमें शाखाएं नहीं निकल आई, तो इधर से भी कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद एक नया पौधा तैयार हो जाता है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, आम, लीची, अमरूद और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बच्चों कली लगाना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये से क्या बोलते हैं, बडिंग। क्या बोलते हैं, बडिंग। यह विधि भी रोपण से मिलती जुलती है। अब रोपण की विधि सारी है तो रोपण से मिले जुले है ही। ठीक है, रोपण से मिलती जुलती है क्योंकि रोपण की ही विधि है। इसके अंतर्गत किसी बढ़िया जाति के पौधे की कली को, ठीक है, इसमें किसी बढ़िया पौधे की कली को दूसरे साधारण मतलब सिंपल जो पौधा है के तने पर लगाया जाता है, और जिन तने में लगाना होता है उस तने को भूमि से कुछ ऊंचाई पर काट देते हैं। ठीक है, और उस तने पर टी आकार का एक घाव बना देते हैं। मतलब ये हमारा पौधा है तो इसमें हम कैसा टी आकार का जगह बना देंगे, और इसी जगह पे उस कली को लगा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। फिर कली को फिट कर दिया जाता है उस घाव वाली जगह पर, और उस पर नम कपड़ा या सुतली से और या मिट्टी का लेप या मोम का लेप लगा दिया जाता है। फिर कली तना से जुड़ जाता है। ठीक है, और इस प्रकार अच्छी नस्ल, ये क्या लिखा है बच्चों, नस्ल लग दिया है, गलत है, क्या होगा, अच्छी नस्ल, या आप लिख सकते हैं यहाँ बच्चों जाति का पौधा तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान है। इसके एग्जाम्पल आप देखे होंगे घर गांव में, क्योंकि आपने ऐसा बहुत कुछ देखा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, गुलाब। कहीं देखो गुलाब उठा के ले आते लगा देते हैं, या उसको कटिंग कर देते हैं लगा देते हैं, उसके बाद वो चल जाता है। ठीक है, अंगूर, आड़ू, संतरा, नींबू, बेर, सलीफा जैसे बोलते हैं, यहाँ लिखा शरीफा, क्या है, सलीफा। ठीक, ऐसे पौधे आते हैं। अब नेक्स्ट है दाब लगाना। कौन सा है बच्चों,
दाब लगाना आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है ये तो देखिए दाब लगाना वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पौधा या उसकी जड़ या उसके तना, ठीक है, जड़ तना कुछ भी को काट कर जमीन में गाड़ देते हैं और जगह पर पानी देते रहते हैं और कुछ समय बाद वहाँ से एक नया पौधा निकल आता है। उसे क्या बोलते हैं? दाब लगाना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बंध लगाना या गूंटी लगाना। क्या देंगे बच्चों? नया बंध लगाना या गूंटी लगाना, ठीक है। ये अगला टॉपिक है आपका, तो आइए समझते हैं। यह दाब लगाने की विधि है, अर्थात विधि का परिवर्तित रूप है और इस विधि का प्रयोग वृक्षों का अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं को प्रयोग किया जाता है जहाँ पर दाब विधि नहीं लग पाती है। इसमें वृक्ष की एक स्वस्थ शाखा के बीच में चाकू द्वारा, किससे बच्चों? चाकू द्वारा छाल हटा देते हैं और कटे हुए भाग पर गीली मिट्टी का लेप लगा देते हैं और मोटे कपड़े या सुतली या झिल्ली, किससे बच्चों? झिल्ली या टाट द्वारा बांध देते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं? गूंटी विधि कहा जाता है या फिर बंध लगाना कहा जाता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। कायिक प्रवर्धन से लाभ। क्या है बच्चों? कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या होता है? आइए समझते हैं। पॉइंट टू पॉइंट है, करीब इसमें 6-7 पॉइंट लिखा है मेरे बच्चों ने। पहला पॉइंट है कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उत्तम जातियों का विकास हो जाता है। पहला पॉइंट बहुत ही लाजवाब है और कम खर्चा भी लगता है। दूसरा पॉइंट है केला, अंगूर, अनानास, गन्ना आदि में बीज कठिनता से एवं देर से बनते हैं, अतः इन पौधों में या उन पौधों में पत्तियों मतलब पौधों की उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही किया जाता है, जिससे क्या होती है बच्चों? आसानी होती और जल्दी से पौधा तैयार हो जाता है, ठीक है। यही रीजन है कि हम लोग बीज से ना करके पत्ती, जड़, तना से करते हैं। चले तीसरा पॉइंट समझते हैं। लैंगिक प्रजनन की भांति, ठीक है, लैंगिक प्रजनन की भांति पौधों को इस विधि में बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मतलब बहुत ही आसान कह रहा है कि इसमें जो है बाहरी किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होती है। जो भी चीज़ है अपने पेरेंट अपने ही समान पौधों से ग्रहण कर लेता है और किसी की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है। चौथा पॉइंट है इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में तैयार हो जाते हैं। मतलब कि समय जो है कम लगता है, खर्च कम लगता है और जल्दी से पौधा तैयार हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5। इस विधि में पौधों को पुष्प उत्पन्न करने व परागण के लिए आवश्यक पदार्थों की जरूरत नहीं होती है, जैसे एग्जाम्पल सुगंध, मकरंद, चटकीले रंग आदि को उत्पन्न करने में पदार्थ व्यय नहीं करता है। मतलब पदार्थ व्यय नहीं करता, यानी कि आप यहाँ कह सकते हो बच्चों सिंपल भाषा में, जो इसकी शक्ति है वो खर्च नहीं होती, ऊर्जा खर्च नहीं होती है। छठा पॉइंट देखें प्यारे बच्चों, और जो कि लास्ट पॉइंट है। लैंगिक प्रजनन में बीजों के अंकुरण
तथा फल पकने तक उनकी देखभाल करनी पड़ती है या करनी आवश्यक पड़ती है। ठीक है। और ये 7वां पॉइंट प्यारे बच्चों, कायिक प्रवर्धन में इन सब से छुटकारा मिल जाता है, अर्थात देखभाल नहीं करना पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट समझते हैं, जो कि ये आज की लास्ट हेडिंग होगी। आइए समझते हैं। चले, अभी काफ़ी टाइम हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।